दुनिया के खतरनाक तरीन क्यूकेशन कराटे मुकाबले में पहली बार दो पाकिस्तानी लड़कियों ने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। जिस टाइम पे गोल्ड मेडल जीता उस टाइम पे तो यकीन नहीं आ रहा था कि गोल्ड मेडल जीत लिया। 6 to 7 आवर्स ट्रेनिंग होती थी डेली की। उज़्बेकिस्तान में ये मुकाबला हो रहा था। 400 से ज़ायद दुनिया के फाइटर्स ने उसमें हिस्सा लिया है। आप ये देख सकते हैं, इसमें लाइबा नवाज जंजुआ और ईशा इरम ने अपने नाम किया है। इससे पहले क्यूकेशन कराटे में पाकिस्तान के नाम गोल्ड मेडल नहीं था। जो दो ख़वातीन हैं यंग, इन्होंने ये क्यूकेशन कराटे जो है उज़्बेकिस्तान से 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर का मेडल अपने नाम किया है। ओवरऑल 3 गोल्ड मेडल और 3 सिल्वर के जो मेडल हैं इन्होंने इनकी टीम ने अपने नाम किए हैं। आपको इन दोनों बाहिम्मत खवातीन से बातचीत करवाते हैं जिन्होंने दुनिया भर में 400 फाइटर्स का मुकाबला करके अपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आइए चलते हैं, आपको इनसे बातचीत करवाते हैं। मैंने ये गेम 4 इयर्स ऑलमोस्ट 4 इयर्स पहले स्टार्ट की थी। वो भी शिहान राजा खालिद महमूद जंजुआ ने मुझे कहा था कि आप स्टार्ट करें, तो उस टाइम मैंने स्टार्ट किया था और अभी मुझे ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो गए और मैंने प्रीवियस ईयर अपना ब्लैक बेल्ट लिया है इसी साल फेब में। ये बताइएगा कि किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, ख़वातीन को हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। खैर, आपसे तो बंदे डरते होंगे दूर दूर से जाते हुए। मुझे ऐसा कोई इस तरह से मुश्किलात का सामना करना नहीं पड़ा क्योंकि माशाल्लाह से फैमिली बहुत सपोर्टिव है, तो सब सपोर्ट करते हैं। बाकी फ़ीमेल्स को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, हैरेसमेंट होती है, वुमेन एम्पावरमेंट सब कुछ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ा। इससे पहले जब ईरान में मुकाबला हुआ था, उसमें आप तीसरे नंबर पे आई थी, तो क्या ज़हन में आपका माइंडसेट था, क्या आपका गोल था कि गोल्ड मेडल हासिल करना है? क्या सोचा था और क्या सोच के मेहनत करी? जब हम ईरान गए थे तब भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। 6 to 7 आवर्स ट्रेनिंग होती थी डेली की। उस टाइम तो हम संडेज़ को भी ऑफ नहीं करते, हम संडेज़ को भी ट्रेनिंग करते। हमारे सर लाहौर से आते थे, वो संडे को हमें ट्रेनिंग करवाते थे और उस टाइम तो एम यही था कि गोल्ड लेके आएंगे, लेकिन ये था कि वो फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सपोजर था, तो उस टाइम पे सिल्वर ही आ सका। उसके बाद बस दिल में बैठ गया था कि अब तो गोल्ड लाना ही लाना है। तो वापस आके फिर हमने दोबारा से ट्रेनिंग स्टार्ट की और फिर अल्लाह ताला का शुक्र है कि उज़्बेकिस्तान मैं में ये गोल्ड। पूछूं कि लाइबा नवाज जंजुआ 4 साल में दिन में कितने कितने घंटे प्रैक्टिस करती रही, कितनी बार मौज आई, हड्डी टूटी, फेस पे पंच आया, क्या कुछ करती रही? इंजरीज़ तो काउंटलेस होती हैं, वो काउंट भी नहीं होती है। एक दिन में काफ़ी इंजरीज़ होती हैं, वो काफ़ी लंबा-लंबा भी चलती हैं। लेकिन ये कि जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया था तब मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि उस टाइम पे मैं ओवरवेट थी, मैं 80 केजीज़ थी उस टाइम पे। तो एक तो वेट लूज़ करना था फ़ॉर्म में आने के लिए। एज ऑफ नाउ कितना वेट है आपका? इस टाइम पे 56। 56। अच्छा। तो उस टाइम पे थोड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन अब फिर टाइम के साथ-साथ चीज़ें ईज़ी हो गई। इंजरीज़ भी उस तरह से नहीं होती थी क्योंकि टेक्निक से समझ आ गई थी। और ऑल द टाइम यही था कि मेरी ट्रेनिंग मैं 4 o'clock 3 o'clock आ जाती थी और मेरी एंड होती थी 9 o'clock पे। तो मेरी 5 6 to 5 6 घंटे। 5 से 5 to 6 आवर्स मेरी रहती थी और जब टूर्नामेंट्स आते तो मैं ट्रेनिंग की ड्यूरेशन और ज़्यादा बढ़ा देती थी। मेजर आपको जो इंजरी आई है, कहाँ पे आई है, कितने दिन आप अनफिट रही? मेरी मेजर इंजरी ईरान टूर्नामेंट के बाद आई थी और उसमें मुझे 3 मंथ्स का बेड रेस्ट मिला था। वो मेरी सबसे मेजर इंजरी थी। उसके अलावा मैं जब ईरान खेलने के लिए जा रही थी तब प्रैक्टिस के दौरान ही मेरा एंकल इंजर्ड हुआ था। तो मैंने एंकल इंजरी के बावजूद टूर्नामेंट खेला था। कितना मुश्किल होता है एक जो स्पोर्टमैन होता है, कोई खिलाड़ी होता है, लाइबा नवाज की हम कह लें, कितना मुश्किल होता है कराटे क्यूकेशन करना? कराटे की क्वेश्चन सिर्फ उन लोगों के लिए मुश्किल है जो लोग इसको कराटे समझ के करें। जो लोग इसको जुनून या अपना शौक समझ के करते हैं उनके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे आके सेल्फ सेटिस्फेक्शन और सुकून मिलता है। जब मैं गेम करती हूँ मैं उस टाइम तक खुद को रिलैक्स नहीं फील कर पाती जब तक मैं गेम नहीं करती। गेम नहीं, ये एक नशा हो गया है। बिल्कुल। ये बताइएगा कि जब आपने गोल्ड मेडल अपने नाम किया तो क्या सोचा था पाकिस्तान जाऊंगी, और जैसे मैंने देखा आपका इस्तकबाल हुआ एयरपोर्ट पे, ह्यूज क्राउड वहाँ पे मौजूद था, तो क्या जहन में था, क्या खुशी थी? जिस टाइम पे गोल्ड मेडल जीता उस टाइम पे तो यकीन नहीं आ रहा था कि गोल्ड मेडल जीत लिया है। जब वो चीज़ मिल गई तो उस टाइम पे यही था कि सबसे पहले घर पे इन्फॉर्म कर दें कि अब जीत लिया है गोल्ड मेडल। और जब पाकिस्तान पहुंचे और वो सारा जो हमारा इस्तकबाल वगैरह हुआ वो देख के तो अब खुशी डबल हो गई थी। तो मैम ये बताइएगा कि किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा है। हम देखते हैं स्पॉन्सर नहीं मिलते, बाहर जाना मुश्किल होता है, आपने भी ये सब कुछ फेस करा?
बिल्कुल, सबसे बड़ा मसला जो है वो यही है कि स्पॉन्सर नहीं है। जो भी प्लेयर्स हैं वो अपने ऑन फाइनेंस पे जाते हैं। एक ट्रिप का आपको पता है बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। बाप का भाई का जो भी ट्रिप है पाकिस्तान में, हमें तो वीज़ा फ़ीस भी देनी पड़ती है, सब कुछ होता है और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जो हैं वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस सारे में। तो आपको स्पॉन्सर मिला आज तक या खुद नहीं, एक यहाँ पे सेल्फ आप जितने भी जाती रही? प्लेयर्स हैं वो सेल्फ एक्सपेंस पे जाते हैं, सब कुछ सेल्फ फाइनेंस करते हैं, कोई स्पॉन्सर नहीं मिलता हमें। तो अभी आप गेम जीत कर आई हैं, गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, 400 से ज़्यादा फाइटर्स में यू आर वन ऑफ देम एंड ईशा इज़ आल्सो विद यू, आपने ये जीता है। तो हुकूमती ओहदेदारान की तरफ से कोई जो स्पोर्ट मिनिस्टर हैं, वफाकी मिनिस्टर्स हैं जो स्पोर्ट्स के, उनकी तरफ से कोई रब्ता, कोई अप्रिसिएशन, कोई वेलकम, कोई? ये पहला टूर्नामेंट नहीं है, इससे पहले हम पाकिस्तान में बहुत सारे टूर्नामेंट जीत चुके हैं। नेशनल चैंपियन भी हूँ मैंने, और बहुत सारे टूर्नामेंट्स पाकिस्तान में खेले हैं। फिर उसके बाद सिल्वर मेडल मैंने ईरान में लिया, उसके बाद भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है और अभी भी हम लोग गोल्ड मेडल लेके यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया गया अभी तक। तो क्या कहना चाहेंगी आप? यही है कि अगर हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए तो मे बी वी कैन डू मोर बेटर। ईशा इरम मेरे साथ मौजूद हैं, इन्होंने भी उज़्बेकिस्तान से गोल्ड मेडल अपना नाम किया। मैम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये बताइएगा कब से क्यूकिशन कराटे कर रही हैं, ये जुनून कब से आपका एक नशे की सूरत इख्तियार कर गया और आपने गोल्ड मेडल अपने नाम किया? मुझे तकरीबन 10 साल होने वाले क्यूकिशन कराटे में, और ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि यहाँ तक पहुँचे और गोल्ड मेडल हासिल किए। मुश्किलात तो एज सच नहीं थे, क्योंकि मेरी फैमिली स्पोर्ट्स में बहुत उनका जैसे लगाव था, तो उनने भी मुझे सपोर्ट किया। दरअसल मेरा जो किस्सा शुरू हुआ ना, कि मेरी मदर और मेरी नानी चाहते थे ना कि मैं और मेरी बहन कराटे में हिस्सा लेना, सेल्फ डिफेंस के लिए, ख़ास तौर पे जब फीमेल हरासमेंट केसेस बढ़ने लगे, तब जाके हमने कितने पार्ट अरसे लिया। से आप क्यूकिशन कराटे कर रही हैं? कितने कितने घंटे प्रैक्टिस करती रही? कौन कौन सी मेन इंजरीज आई? मैं यही कहा है कि तकरीबन 10 साल हो गया। मेरा टाइम ज़्यादातर ढाई या 3 घंटे होते थे, और मेन इंजरी एज सच बहुत बुरी नहीं आई, लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि जब मैं ब्राउन बेल्ट का टेस्ट दे रही थी तो मुझे शदीद इंजरी टांगों पे होने लग गई थी, तो उसकी वजह से मुझे 2-3 हफ्ते तो रिकवरी में लग गए थे। 2-3 हफ्ते रिकवरी में लगे। ये बताइएगा, ईरान से भी आप मेडल जीत के आई थी, कौन सा जीता था? गोल्ड मेडल क्यों नहीं ले सकी थी एट दैट टाइम? ईरान में हमने गोल्ड मेडल तो नहीं, लेकिन सिल्वर ज़रूर हमने लिया। आप कह सकते हैं कि शायद थोड़ी सी बीच में मुश्किलात होंगी, कि हम शायद प्रेशर में आ गए होंगे। उस तरह हो जाता है कि बंदा ख़ास तौर पे जब एक बाहर होता है तो उसको एक प्रेशर तो महसूस होता है। इसे ये बताइएगा, ये गेम खेलना खातून के लिए आसान है, मुश्किल है, एक्सपेंसिव है, सस्ता है, क्या है? ये बहुत डिपेंड करता है आप पे, क्योंकि हर किसी के हालात फ़र्क होते हैं। मैं एज फीमेल कह सकती हूँ कि औरतों के लिए ये गेम आप किसी भी उम्र में खेल सकते हो। ये नहीं है कि आपकी कोई एज लिमिट है इस चीज़ में। ये बताइएगा कि इसके लिए फिट कितना रहना पड़ता है खातून को, और क्या आफ्टर मदर बनने के बाद भी ये गेम कंटिन्यू हो सकती है? बिल्कुल, आफ्टर आप मदर बनने के बाद आप बिल्कुल कर सकते हैं इसमें। ठीक है, पहले कुछ वक्त के लिए मुश्किलात तो आते हैं ना, क्योंकि कह लें कि नई चीज़ है आपके जिस्म के लिए, लेकिन बाद में आदत पड़ जाती है। मेरी अपनी मदर भी इस खेल में है, तो इसलिए मैं चाहूँगी कि औरतें कोई भी उम्र की हों वो सारी ज्वाइन करें कराटे। क्या आपका हुकूमत पाकिस्तान के नाम पैगाम है, मैसेज है? इस गेम को इतनी पजराई नहीं मिलती जितनी क्रिकेट को मिलती है या किसी और गेम को मिलती है। मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी से ज़रूर कहूँगी कि क्रिकेट का तो नाम बन ही गया है, अब बारी है जैसे मार्शल आर्ट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत यूथ ना मार्शल आर्ट्स की तरफ उनकी तवज्जो आ गई है। तो मैं कहूँगी कि इस गेम को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाए जिस तरह क्रिकेट को दी जाए।